तो पीछे हम क्या पढ़ा चुके हैं तुम लोग को? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसो सिखाए हैं ना। इसी में दूसरा सवाल बचा हुआ है, इसमें दूसरा सवाल बचा हुआ है जो अभी हम बताएंगे। भाग विधि द्वारा मौसो कैसे बनाया जाता है ना, भाग विधि द्वारा मौसो कैसे बनाया जाता है इसमें सीखेंगे। चलो थ्री का है, हल्ला नहीं करेगा कोई नहीं, शांत होके पढ़ो। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, 24, 16, 12, मतलब क्वेश्चन वही है, विधि चेंज करना है ना। गुणनखंड विधि से पढ़ लिए तो भाग विधि से सीखना है। अब भाग विधि तो और ज्यादा आसान है जी, नहीं है? भाग विधि और ज्यादा आसान है, जिसको समझ में नहीं आता है सो देखो मौसो क्या करना है सो देखो। अच्छा ये बताओ, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? इधर देखो, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 12। तो 12 से भाग लगाना किसमें जी? उससे जो बड़ी संख्या है। 12 से किसमें लगाना है? 16 में। 12 से लगाना है भाग 16 में। चलो तो 12 एका 12 होगा, कितना बचेगा जी? 4 बचेगा, ये कट गया। ध्यान रहे, मौसो में जो भाग देते हम लोग तो कभी शेष नहीं होता है मौसो में, समझ गया ना? जो शेष बचता है तुरंत तो उसको भाजक बना दो। क्या बना दो? भाजक बना दो। ये बन जाएगा भाजक। ऊपर में जो भाजक दिखता है वो क्या बन जाएगा? भाज्य। समझ में आता है ना? ये हो गया भाज्य। जैसे 7 भागा 2, यहाँ 3, यहाँ 1 है, तो ये बात समझ में आता है ना तुम लोग को कि इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? इसको भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भागफल। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं? और नीचे में जो बचता है, ये बात समझ में आता है ना? समझ गया ना? हाँ, तो वही बात है यहाँ पर भी, ये है भाजक। अब भाजक से जो भाग लगाए तो शेष कितना बचा था? 4। लेकिन अभी हम तुम लोग को क्या बताएं कि शेष कभी नहीं होता मौसम में, नहीं होता है। तो यहाँ जो शेष है तो वो बन जाएगा भाजक, ऊपर में जो भाजक था वो बन गया भाज्य। अब फिर से भाग चालो ना, फिर से भाग चालो। 4 तिहाई 12 हुआ। जब तक नहीं कटेगा तब तक छोड़ना नहीं है, लगाते रहना भाग, जहां जाए पकड़ के मारना है ना। समझ में आ गया? अब बताओ कि शेष पूरा पूरा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो अभी तक अगर दुई ठो संख्या रहता है मेरा तो मौसम मेरा 4 होता, जिससे पूरा पूरा कटेगा वही मौसम बनेगा। समझ में आया? जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा तो वो मौसम बन जाएगा। अभी तक मेरा मौसम क्या बनेगा सो बताओ? बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी तक मेरा मौसम बनेगा 4। अब देखो, लेकिन एक और संख्या पड़ा हुआ है तो उसका क्या होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे सो देखो। अब उसके लिए अभी तक जो मेरा मौसम निकला है, समझ गया है? इधर देखो, अभी तक मेरा मौसम क्या निकला है? 4। इसी मौसम से तीसरी संख्या जो बचा हुआ है उसमें भाग लगाइए। 24 नहीं जी, 24 में भाग लगाओ। इसी संख्या से तीसरी संख्या में जो मौसम आया मेरा, उसी मौसम से तीसरा संख्या में भाग लगाना है। और जैसे भाग लगाते हैं उसी तरह। अब देखो, ये तो सर लगता है डायरेक्ट कट जाए। 4 छक्के, ये सीधा साधा था बेचारा ना जी। 4 छक्के 24 आराम से कट गया ना। अब तो इसमें कुछ करना पड़ेगा नहीं। अगर यहाँ पर शेष बचता तो फिर यही क्रिया करना पड़ता वहां भी, लेकिन ये सीधा साधा था। कहा चलो हम मान लेते बात, एक ही बार में खत्म ना, हो गया ना, आसान था। अब देखो 4 से पूरा पूरा कट गया, तो बताओ अब हम क्या बताएं कि जिससे पूरा पूरा कटेगा वही होगा मौसम। किससे कटा पूरा पूरा? तो आप बोलो फाइनल मौसम किसको कहेगा? चलिए बहुत अच्छा। तो फाइनल मौसम तुम्हारा क्या हो गया? 4। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? बोलो, समझ में आया? सत्यम समझा क्या? समझ गया? फिरोज, आकाश समझा? किसी को दिक्कत? समझ गया? अगर इस तरह का सवाल दिया जाएगा तुम लोग को भाग विधि से बनाने के लिए बना लेगा? तो चलो बहुत अच्छा। और आप लोग को भी शायद समझ में आ गया होगा ना।
और जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वीडियो देखते हैं तो वीडियो देख के आगे नहीं बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर एक एक सवाल को डील किया जाएगा आप लोग का भी। तो ऑफलाइन डे ऑनलाइन डे कोई मतलब नहीं उससे, पढ़ाना है तो पढ़ाना है, आप लोग को सीखना है तो सीखना है। अगर जोड़ना है तो नए हैं तो आप लोग डायरेक्ट पहले सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे दबाइए कि एक एक आपका जो है वीडियो आपके पास डायरेक्ट पहुंचेगा और आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आएंगे सामना सामनी होगा, बेंच पे बैठेंगे आपको देखेंगे तभी पढ़ा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। चलिए अभी तक इतना, जय हिंद।